मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल में पंजीयन में आ रही दिक्कत, पंजीयन के लिए आवेदक परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि रोजगार पोर्टल में पंजीयन में आवेदकों को दिक्कतें आ रही हैं। विभाग ने लोक सेवा और कांस्टेबल भर्ती के लिए पंजीयन मांगा है। 3-4 दिन से mprozgar.government.in पर पंजीयन में दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण आवेदक परेशान हो रहे हैं। कई जगह पर शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। एमपी लोक सेवा आयोग सीएम हेल्पलाइन में आवेदक कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई और स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल के पंजीयन में लगातार समस्या आ रही है। और हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, रोजगार पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं, आवेदक लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना आवेदकों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल जय, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एमपी रोजगार पोर्टल बनाया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि तमाम जो नौकरियां हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हों चाहे प्राइवेट नौकरियां हों, एक ही प्लेटफॉर्म पे इन सबकी जानकारी उन लोगों को मिल सके जो नौकरियों की तलाश में है। एक अच्छा कदम इसको कहा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। लेकिन पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से या अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो जॉब सीकर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो इस पूरे पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने अपने सिस्टम पे इस पूरे पोर्टल को खोला हुआ है, माय एमपी रोजगार पोर्टल है इसका नाम है, और आप देखेंगे कि जो रजिस्टर नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल और रजिस्टर नाउ, यानी कि कोई नया कैंडिडेट यहाँ रजिस्टर करता है तो उसको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो निकली हुई है, खासकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो होनी है वो काफ़ी चर्चा में। अब देखिए ये जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो जो है वो खुल गया है। यहाँ पे हम इसको डमी एक फॉर्म के तहत इसको भरने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये मैंने अपना ABCD नाम डाला है और तमाम चीज़ें जो जानकारी है वो मैं यहाँ पे फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने फिलिंग करना, अपना लास्ट नेम भी जो है वो डाल दिया है, फादर्स नेम पे भी मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाल। वासु, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अमन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो आवेदक हैं, और नमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो आवेदक है और जिन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमन, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। यस मैम। नमन, mprozgar.gov.in ये पोर्टल है, यहाँ पर आवेदक अगर इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं और कहां-कहां अभी तक शिकायतें कर चुके हैं आप लोग? मैम, परेशानी ये है कि जो पंजीयन नंबर मांगा है, तो जिनका पंजीयन नहीं है जी, और रिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर से बनवाना चाह रहे हैं जी, तो वो पंजीयन की साइट चल ही नहीं रही रोजगार की। क्या है, हम लोग कई बार रोजगार में ऑफिस में फोन लगाया था तो उन्होंने बताया कि जो सागर का रोजगार ऑफिस है कि आप ऑनलाइन बनवा लीजिए जी, ऑनलाइन साइट चल नहीं रही है। तो वो कह रहा है कि हमने फोन लगाया रोजगार में ऑफिस में, जहाँ टोल फ्री नंबर दिया था, उधर तो हमने फोन नहीं उठाया जी। मैं 4 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि साइट चलेगी, पर चल नहीं रही है जी। तो ऐसे में क्या है, जो बच्चे MPPSC दे रहे हैं, जो उनका जहाँ पढ़ने का समय है वो MP ऑनलाइन में गुजार रहे हैं कि अब साइट चलेगी, अब साइट चलेगी। तो इसमें एक मानसिक दबाव भी बन रहा है और बच्चों का टाइम भी खराब हो रहा है। और आप कांस्टेबल के फॉर्म में भी यही सेम स्थिति है कि पंजीयन नंबर मांगा जा रहा है, पंजीयन हो नहीं रहा है। तो मैंने इसमें लोक सेवा में भी कॉल किया था जी, और उनको ये बताया है कि पंजीयन नहीं हो रहा है, तो बच्चे क्या करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है नमन, क्योंकि रोजगार के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन जब पंजीयन किया जाता है तो परेशानी इस तरह की आ रही है और इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बंसल न्यूज के जरिए तमाम आवेदकों की परेशानियों का निराकरण हो पाए। फिलहाल शुक्रिया आपका नमन, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी समस्याएं हम तक पहुँचाने के लिए। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ वासु, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वासु, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैकेंसीज निकाली गई हैं, कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, अब यहाँ पर अगर अप्लाई किया जाए तो कैसे अप्लाई किया जाए, क्योंकि सुनवाई तो कहीं भी नहीं हो रही है।
बिल्कुल जी, देखिए मैं भी यही कोशिश कर रहा था। अभी जो नमन हमारे साथ सागर से जुड़े हुए थे, जो वो परेशानी बता रहे थे, उनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म खोला हुआ है, आप देखेंगे ये जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये मैंने फॉर्म डमी रूप से यहाँ तक भर दिया था। लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते कि आप कौन से जिले से हैं, और जो ऑटो लिस्ट जनरेट होती है वो लिस्ट यहाँ पे खुल ही नहीं रही है। इसके अलावा तहसील में भी आप जाएंगे तो ना वो लिस्ट खुल रही है, ना ही विलेज की लिस्ट खुल रही है। और ये जो तमाम फील्ड हैं, आप इन पे देखेंगे, गौर करिए, एक रेड कलर का स्टार बना हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये जो है ये मैंडेटरी है, आपको इसको फिल करना ही है। इसके अलावा अगर आप जब तक ये फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वापस यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से मार्क कर दिया जाता है कि पहले आपको इन तमाम चीजों को फिल करना है, लेकिन ये फिल ही नहीं हो पा रही है। अगर फॉर्म ही पूरा फिल नहीं हो पाएगा तो आप जो रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी है वो किस तरीके से जनरेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी परेशानी स्टूडेंट्स के सामने खड़ी हुई है। नौकरियां तो हैं, लेकिन उसमें जो कंपलसरी चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमारी अपील यही है जिम्मेदार लोगों से कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि जो नौकरियां हैं वो समय पे उनके लिए जो आवेदन करना है वो स्टूडेंट्स कर सके और इस तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि सालों तक मेहनत करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं विद्यार्थी बच्चे। हम अभी सागर से नमन चौबे को सुन भी रहे थे, वो अपनी परेशानी जाहिर कर रहे थे। बिल्कुल लंबी मेहनत की जाती है, कड़ी घंटे की मेहनत, और उसके बाद जब वैकेंसीज निकलती हैं तो उम्मीद की जाती है कि अप्लाई करेंगे और शायद कुछ अच्छा हो पाए। लेकिन इसी तरह की परेशानी अगर सामने आएगी तो कैसे आवेदक यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु, ये जानकारी के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर क्या परेशानियाँ पंजीयन के लिए आवेदकों को हो रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि बंसल न्यूज़ के जरिए आवाज